हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू मेक प्रोडक्ट स्लाइडर इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो यहाँ पे अगर ये पार्ट देखा तो इसके ऊपर होवर करने के बाद आपको यहाँ पे ये बैनर पे ये फोटो रिफ्लेक्ट होके दिखेगा। अगर मैंने इसके ऊपर होवर किया तो ये इमेज दिखेगा। तो सेमी प्रोडक्ट के अलग अलग एंगल से हमें यहाँ पे बड़े साइज में फोटो दिखाई देगा ओवर करने के बाद। तो इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट स्लाइडर। तो ये अब आज हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अभी हमारा वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक HTML का एक फाइल बनाऊंगा। तो उसका नाम रखूंगा मैं slider.html, राइट। और इसके साथ ही साथ मैं अभी इसका CSS फाइल भी इधर ही बनाऊंगा। तो इसका CSS फाइल होगा slider.css। तो ये दो फाइल हो गए। अब यहाँ पे HTML फाइल के ऊपर हम काम करेंगे सबसे पहले। तो इसका बॉयलर प्लेट लाने के लिए यहाँ पे VS कोड में एक्सटेंशन, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको बॉयलर प्लेट ये रेडीमेड मिल जाएगा। सिर्फ आपको एंटर के ऊपर क्लिक करने का है इस तरह से। अब यहाँ पे हम टाइटल चेंज करेंगे प्रोडक्ट स्लाइडर, राइट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बॉडी में सब जो भी हम काम करेंगे वो बॉडी में होंगे। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का CSS लिंक यहाँ से लेके आएंगे बूटस्ट्रैप के एक्चुअल वेबसाइट से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बूटस्ट्रैप फॉर CDN। और यहाँ पे ये जो CSS लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारे HTML फाइल में यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी बूटस्ट्रैप के जो भी फंक्शनलिटीज़ हो गए हम हमारे वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसके ऊपर काम करेंगे, हमारा फ्लो क्या होगा। सबसे पहले हमें एक मेन एक्चुअल ड्यू लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेक्शन टैग का यूज़ करेंगे, सेक्शन। और यहाँ पे सेक्शन में ऊपर हम सबसे पहले हेडिंग देंगे, हमारा जो भी हेडिंग है हमारा। तो H2 टैग लेंगे, उसके लिए लिखेंगे प्रोडक्ट स्लाइडर यूजिंग HTML एंड CSS, राइट। तो ये हमारा मेन टाइटल होगा और इसके नीचे अभी और एक ड्यू लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ड्यू, और यहाँ पे ये ड्यू के अंदर एक मेन एक्चुअल जो बैनर का इमेज होता है, जो बड़ा इमेज होता है, इसके लिए हम इमेज टैग यूज़ करेंगे। और ये इमेज टैग के नीचे हमें अभी स्मॉल स्मॉल उस बिग इमेज के स्मॉल स्मॉल इमेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये बैनर इमेज है, ये जो होवर कर रहा हूँ मैं, ये पूरा बैनर इमेज है जो बिग साइज में आएगा। और ये जो बैनर इमेज है ये सब क्या है, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स है, मतलब सब एंगल से इस इमेज को हम देखेंगे तो ये सब छोटे छोटे इमेजेस है। तो ये जो सारे इमेजेस है वर्टिकली हमें दिख रहे, उन्हें हम हॉरिजॉन्टली हमारे HTML में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम UL टैग का यूज़ करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और वहाँ पे हम 4 लिस्ट आइटम लेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे UL टैग का यूज़ करूँगा और उसमें 4 li आइटम्स हो गए हमारे पास। तो 4 li आइटम्स लाने के लिए मैं सिर्फ li इंटू 4 करूँगा, तो हमें 4 li आइटम्स मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे इन li आइटम्स के अंदर क्या होगा, इमेज होगा हमारे, राइट। हमें 4 इमेज चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाऊँगा अभी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, राइट। तो इस तरह से अब हम हमारा एक्चुअल जो इमेज है उसका सोर्स यहाँ पे हम लेके आएंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्ट गूगल से कोई भी इमेज उठाएंगे और यहाँ पे हम उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अभी इस इमेज के लिए, इमेज जो मेन बैनर के ऊपर इमेज होगा उसके लिए अभी मैं सपोज ये जो शूज़ हमें दिख रहा है इसका कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और हमारी इस वेबसाइट में हम पेस्ट करेंगे। और सेम जो इमेज सोर्स का एड्रेस होगा
वो कोई इसमें से लिस्ट आइटम में से कौन से भी एक इमेज को वो सोर्स होगा, क्योंकि हम वही इस लिस्ट आइटम की इमेज को यहाँ पे मेन बैनर के इमेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, तो एक इमेज ऑब्वियसली सेम होगा। अब बाकी सब इमेज के लिए मैं अभी कौन सा भी रैंडम इमेज यहाँ पे पिक करूँगा मैं। तो यहाँ पे ये इमेज हम पिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे, तो इस तरह से। और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज हम पिक करेंगे अभी टीवी अप्लायंसेस, टेलीविज़न, कॉपी इमेज एड्रेस एंड सिंपली पेस्ट। और यहाँ पे लास्ट इमेज है वो हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे। तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे ये काम हो गया है HTML का। अभी जो भी पार्ट होगा वो CSS का होगा। जो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसको आईडी भी देंगे, इस सब इमेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये जो बैनर का इमेज है, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी टैग का यूज़, आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। आईडी इक्वल टू इसको देंगे हम बैनर, क्योंकि ये जो मेन इमेज है बैनर साइज में दिखने वाला है वो ये होगा। और यहाँ पे उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो ये जो लिस्ट आइटम्स है यहाँ पे, इनको मैं सिंपली बूटस्ट्रैप का क्लास दूंगा, क्लास इक्वल टू कॉल कॉल मीडियम साइज। और यहाँ पे 4 इमेजेस है, जैसे कि हमें पता है बूटस्ट्रैप में एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम होते हैं, और 12 कॉलम को हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 4 इमेजेस है, तो हर इमेज को 3 का साइज आएगा, तो 3 4 ज़ा 12। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हर एक इमेज का जो साइज होगा वो होगा 3 कॉलम्स। और यहाँ पे जो सेक्शन है, और यहाँ पे जो div है उसके अंदर ये जो इमेज और यूएल टैग है, तो इस div को भी हम क्लास देंगे। तो इसको हम देंगे कॉल sm, और यहाँ पे हम इसको सिंपली देंगे 6 देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 6 कॉलम्स में ये पूरे कंटेंट को बिठाने का है। फुल स्क्रीन साइज में हम नहीं बिठाएंगे, सिर्फ 6 कॉलम्स में यहाँ पे बिठाएंगे। और यहाँ पे मार्जिन ऑन हॉरिजॉन्टल ऑटो करेंगे हम, तो उसके लिए mx इक्वल टू ऑटो करेंगे, तो ये पूरा कंटेंट आएगा वो सेंटर में आएगा। इन द सेम वे अब यहाँ पे हम CSS फाइल में जाते, उसके पहले हमें CSS फाइल का जो CSS फाइल है उसको लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिंक लिंक CSS। अब CSS फाइल का नाम हमने दिया था slider.css। तो इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुली हमने लिंक किया। तो अभी यहाँ पे CSS फाइल में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी यहाँ पे ये कंटेंट यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है वो उसका फाइनल आउटपुट कैसे दिख रहा है वो आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, तो ये भी एक एक्सटेंशन है। तो इस तरह से हमारा जो भी अब तक हमने किया है, ये जो मेन टाइटल है प्रोडक्ट स्लाइडर यूजिंग HTML CSS, ये जो बैनर इमेज हमने लिखा था वो, और यहाँ पे ये लिस्ट आइटम से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे लास्ट में फुटवेयर 4। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे इमेजेस हमें सब दिख रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये सब लिंक मैं बंद करूँगा। ओके। अब यहाँ पे सिंपली आपको स्टाइलिंग करने का है। अब स्टाइलिंग करने के लिए ये जो प्रोडक्ट स्लाइडर यूजिंग HTML CSS, इसको मैं सबसे पहले सेंटर में लेके आऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमें टारगेट किसको करना है, सेक्शन के अंदर जो H2 है उसको टारगेट करने का है। तो
यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेक्शन के अंदर जो H2 है उसको टारगेट करेंगे, उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे और साइड बाय साइड हम रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके, और इसको हम मार्जिन टॉप भी देंगे, मार्जिन भी देंगे। तो टॉप बॉटम में हमें इसको 20 पिक्सल देंगे और यहाँ पे ऑर्डर रखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे हमें पुश होके दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसका कलर है वो भी चेंज करेंगे, कलर हम रखेंगे इसका सपोज ये रखते कलर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिख के आएगा। अब यहाँ पे जो मेन कंटेंट है, अभी ये जो डी है ये H2 का काम हो गया अभी। तो अभी ये जो मेन ड्यू है यहाँ पे जिसके अंदर मेन बैनर इमेज है और चारों लिस्ट आइटम्स है उसको हम टारगेट करेंगे। अब ये ड्यू है उसका वो कितना स्पेस रेल है 6 कॉलम, और यहाँ पे राइट। तो अब यहाँ पे इस ड्यू को टारगेट करेंगे, तो इसको टारगेट करने के लिए सबसे पहले इसको आईडी देंगे हम। तो इसको आईडी देंगे मेन बैनर, राइट। और यहाँ पे मेन बैनर, अब इसको टारगेट करेंगे। तो सेक्शन के अंदर हैश मेन बैनर, क्योंकि आईडी है तो हैश लिखना पड़ेगा हमें, हैश मेन बैनर। अब इसको हम बॉर्डर देंगे तो हमें एक्चुअल में दिखाई देगा कि वो ड्यू है भी नहीं। तो 1 पिक्सल 2 पिक्सल लेते हैं हम, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, राइट। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखो, ये जो हमारा 6 कॉलम्स है, तो ये 6 कॉलम का हमें ये ड्यू दिख रहा है। और यहाँ पे इमेज ये ड्यू के बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें उनको इमेज को विड्थ इक्वल टू 100% नहीं दिया। 100% देने के बाद क्या होगा कि ये जो 6 कॉलम है उतनी ही विड्थ लेगा वो टोटल, तो वो भी हम करेंगे अभी। तो यहाँ पे वो काम करेंगे अभी। तो उसके पहले भी मैं इसको पैडिंग दूंगा अंदर से। तो अंदर थोड़ा स्पेस जनरेट होगा, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 20 पिक्सल दूंगा मैं। तो यहाँ पे थोड़ा अंदर स्पेस जनरेट होगा। यहाँ पे जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पे ये जो बैनर है आईडी को इमेज आईडी इक्वल टू बैनर, इसको हम 100% देंगे। जो बैनर है वो कभी भी उसका विड्थ और हाइट ज़्यादा ही होगा, तो हैश बैनर, और इसको विड्थ देंगे हम 100%। तो 100% देने के बाद क्या होगा, इसका जो रूट कंटेनर होगा इस बैनर का, मतलब ये जो इमेज आईडी इक्वल टू बैनर है इसका रूट कंटेनर कौन है, ये ड्यू है। और ये ड्यू का साइज कितना है, कॉल SM6, मतलब 6 कॉलम। तो 6 कॉलम जितना साइज होगा उतना ही साइज ये बैनर लेगा। 100% का मतलब ये, राइट। तो रिलेटिव टू ये ड्यू वो साइज लेगा। तो यहाँ पे हम अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली ये 100% ले रहा है अभी, ये जो बैनर इमेज है। अब ये जो नीचे के चारों आइटम से 1 2 3 4, अब इनको क्या करेंगे, इनको भी हम इनको हमने ये यूएल के अंदर हमने लिखा है, तो यूएल को हम आईडी देंगे। तो इसका आईडी होगा सैंपल्स लेके हम आईडी इक्वल टू सैंपल्स। अब ये सैंपल्स को हम टारगेट करेंगे, तो इसको सेक्शन हैशटैग सैंपल हैश सैंपल्स, और ये जो यूएल है अब इनको डिस्प्ले हम करेंगे फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद क्या होगा, वो जो चारों के चारों आइटम्स थे वो एक ही लाइन में एक ही रो में हमें दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने ये किया, तो ये चारों के चारों आइटम्स है वो एक ही रो में हमें दिखेंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ पे अभी अच्छे से नहीं दिख रहे, लेकिन हमने अगर CSS अच्छे से अप्लाई किया तो और अच्छे से दिखेगी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे अभी मैं करूँगा, ये जो यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम्स है उसके अंदर इमेज है उनको 100% वेट दूंगा। तो ये सेक्शन हैश सैंपल्स, और उसके अंदर जो इमेजेस है
एल के अंदर जो इमेजेस है उनको मैं करूँगा विड्थ 100%, और इसके साथ ही साथ मैं इनको बॉर्डर भी दूंगा तो हमें यूनिकली दिखेगी कि कितना साइज ले रहे हैं। तो वो इसको मैं करूँगा ब्लू, राइट। तो अभी हम अगर देखा तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। 1 2 3 4, और उसके साथ ही साथ मैं इनको हाइट भी दूंगा। हाइट हाइट इनको देते हम 300 पिक्सल। और ये जो मेन बैनर इमेज है ये सेक्शन हैश बैनर, इसको भी मैं हाइट दूंगा। इसका हाइट दूंगा मैं 400 पिक्सल। तो इस तरह से अभी यहाँ पे दिखेंगे, अभी अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। तो साइज अगर और बड़ा करने का है तो और बड़ा कर सकते हो, लेकिन मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है। अब यहाँ पे जो स्मॉल लिस्ट आइटम्स है इनका साइज मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इनका 100 पिक्सल लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे अच्छे से दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट किया है, तो ये बोल्ड दिखेंगे हमें डॉट्स। तो उसके लिए ये जो एल आई है इनको हम टारगेट करेंगे, यूएल को टारगेट करेंगे और उसका लिस्ट स्टाइल नन करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो सारे जो डॉट्स है वो निकल जाएंगे। नहीं निकले। सैम्पल्स, अच्छा, यूएल को आईडी सैम्पल्स दिया है हमने, तो यहाँ पे सिर्फ सैम्पल्स लिखेंगे और एल आई लिखेंगे। तो उससे ये जो डॉट्स थे वो भी अब गायब हो गए। तो अभी यहाँ पे क्या करने का है सिंपली, तो अभी हमें होवर इफेक्ट को क्रिएट करने का है कि होवर करने के बाद ये जो इमेज होगा यहाँ का वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उस इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे सिंपली, उसके लिए अभी यहाँ पे हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट से करने का ये। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे नीचे लिखूंगा मैं स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। और यहाँ पे अभी हमें इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद वो इमेज वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट हम ऐड करेंगे, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे। तो उस फंक्शन का नाम होगा ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक ये फंक्शन में हमें एक पैरामीटर पास करना होगा। तो पैरामीटर क्या होगा, ये जो इमेज के ऊपर हम जो जो जिस इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसका सोर्स आईडी होगा उस इमेज का, तो वो हमें पास करना पड़ेगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा है हमने ऑन क्लिक, तो इस ऑन क्लिक फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ऑन क्लिक फंक्शन, और उसमें हम एसआरसी पास करें तो यहाँ पे लिखेंगे फोटो। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो बैनर इमेज है बैनर इमेज उसके उस इमेज को हम ग्रैब करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने बैनर को इस इमेज को बैनर इमेज को आईडी दिया है, उस आईडी का नाम है बैनर। तो यहाँ पे लिखिए बैनर, और उसका डॉट एसआरसी, उस एसआरसी को हम टारगेट करेंगे और उसके एसआरसी को चेंज करेंगे हम जिस ये जो ऑन क्लिक पे जो एसआरसी पास हो रहा है इस फोटो वेरिएबल में, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली। बस इतना ही करने का है हमें। अब हम अगर यहाँ पे कौन से भी इमेज को हमने अगर क्लिक किया तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया तो ये रियलमी का इमेज यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज यहाँ पे दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इस पे और थोड़ा स्टाइलिंग करने का है तो वो भी आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे
ये जो लिस्ट आइटम के ऊपर इमेज है इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो होवर इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म और इसको स्केल करेंगे। तो स्केल मतलब क्या, इसका विड्थ और हाइट सिंपली बढ़ेगा इमेज का होवर करने के बाद। तो इसको 1.2 करेंगे और इसको भी ये होगा एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर 1.2। तो अगर हमने होवर किया तो इस तरह से यहाँ पे इमेज का साइज यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाएंगे। ट्रांजिशन इफेक्ट से क्या होगा, थोड़ा वो मैं आपको दिखाता हूँ उसके क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं ये जो यूएल है, यूएल आइटम्स सैम्पल्स, इसके ऊपर मैं टारगेट करूँगा। तो ये सैम्पल्स, इसके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाऊंगा। ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ऑल, और यहाँ पे अब देखेंगे हम और यहाँ पे तो ये थोड़ा अब स्लोली हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 0.3 सेकेंड के बाद यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे होवर इफेक्ट हमने क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पे ये सिंपली ये जो बॉर्डर्स हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाए थे वो हम सब निकालेंगे। ये बॉर्डर, तो इस तरह से अभी हमारा सक्सेसफुली हमने ये जो इमेज स्लाइडर है, प्रोडक्ट स्लाइडर, ये हमने यहाँ पे बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।